दोस्तों, समय यात्रा या टाइम ट्रैवल से जुड़े कई मामले अतीत में सामने आते रहे हैं, जिसने लोगों को हैरान भी किया है और समय यात्रा जैसे कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने पर मजबूर भी किया है। वैज्ञानिक इस कॉन्सेप्ट पर काफी बातें करते हैं, सिद्धांत दे चुके हैं और फिल्मों में भी इसे खुलकर दिखाया गया है, पर हकीकत क्या है कोई नहीं जान सकता। कोई ये भरोसे से नहीं कह सकता कि समय यात्रा असल में है या नहीं। दोस्तों, टाइम ट्रेवल और वैद पुराणों की बातें हमें इसलिए भी सोचने पर मजबूर कर देती है क्योंकि दुनिया में किसी ना किसी कोने में कुछ ऐसी जगह मौजूद है जो हमारे सामने ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत कर देती है जो हमें फिर से इस पर यानी टाइम ट्रेवल पर सोचने को मजबूर कर देती है। वहीं दोस्तों, भारत दुनिया में हमेशा से ही एक ऐसा स्थान रहा है जो हमेशा से ही ऐसी जगहों को जो टाइम ट्रेवल को सच साबित करती हुई नजर आती है उनको दुनिया के सामने रख देता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब धार्मिक भावनाओं की बात होती है तो वैज्ञानिक ऐसे ऐसे सिद्धांत पेश कर देते हैं कि धर्म भी घुटने टेकता हुआ नजर आता है। लेकिन आज हम जिस जगह की बात करने जा रहे हैं इसमें तो वैज्ञानिकों ने भी ऐसा चौंकाने वाला तर्क दिया है जिससे साइंस की जगह शक्ति का प्रकोप दिखाई दिया। वो कैसे, तो आइए जानते हैं। बात इस प्रकार है कि जब इस अकल्पनीय किले में शोध करने आए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक तो उन्होंने इसे टाइम ट्रेवल का नाम दे दिया। और यही नहीं बल्कि जब दुनिया से यहाँ आए फिलोसोफर्स इसे वैद पुराणों की शक्तियों का वास तक बता दिया। तो क्या है इस प्राचीन से भी अति प्राचीन किले का खौफनाक रहस्य, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यह किले के रूप में मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपानेर के पास स्थित है, जो वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। और चावड़ा वंश के राजा वनराज चावड़ा ने चंपानेर किले की स्थापना की थी और उनके एक अतिप्रिय मंत्री का नाम चंपाराज था, जिसके नाम पर इस जगह का नामकरण हुआ। बाद में खींची चौहान राजपूतों द्वारा चंपानेर के ठीक ऊपर पावागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था, जिसे बाद में मुस्लिम शासक महमूद बेगड़ा ने कब्जा लिया था। दोस्तों, अगर आपने मुस्लिम आक्रांता महमूद बेगड़ा के बारे में नहीं सुना तो आपको बता दें कि महमूद बेगड़ा हमारे इतिहास में एकमात्र ऐसा शख्स था जो खाने के साथ जहर पीता था और रेशमी मूंछ रखने का शौकीन था, चौंक कहना। खैर, बात ही कुछ ऐसे है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम महमूद बेगड़ा के इस खाने के साथ जहर पीने के पीछे की कहानी क्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। काफी ऊंचाई पर बने इस दुर्गम किले की चढ़ाई बेहद कठिन है। पहाड़ी के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के बाद आपको लगभग 250 सीढ़ियां चढ़ोगी, तब जाकर आप किले के मुख्य द्वार तक पहुंचेंगे। सबसे पहले आपको कलाकृतियां मिलेगी जिसमें आपको जामा मस्जिद हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का एक शानदार मिश्रण है। इस किले का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था जिसमें बुर्ज और खूबसूरत बालक नियां लगी हुई हैं। यह स्थल पावागढ़ पहाड़ी की तलहटी और उसके आसपास स्थित है और ज्वालामुखी प्रस्फुटन और लावा के बहने के परिणाम स्वरूप बनी निम्न पहाड़ियों, ढलान तथा पठार से घिरा हुआ है। अब जानते हैं इस किले के रहस्यों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं वैद पुराणों व ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार जब दक्ष की पत्नी यज्ञ में अपमानित हुई तो उस सती ने योग बल द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। सती की मृत्यु से व्यथित शिव शंकर उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटकते रहे। इस समय मां के अंग जहां जहां गिरे वहीं शक्तिपीठ बन गए। माना जाता है कि पावागढ़ में मां के दाहिने पैर की अंगुली गिरी थी। जगत जननी माताजी के दक्षिण पैर का अंगूठा गिरने के कारण इस जगह का नाम पावागढ़ हुआ। इसको आज बेहद पूजनीय और पवित्र केला मां माना जाता है। यहाँ की एक खास बात यह भी है कि यहाँ दक्षिण मुखी काली मां की मूर्ति है जिसकी दक्षिण रीति अर्थात तांत्रिक पूजा की जाती है। इस पहाड़ी को गुरु विश्वामित्र से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने यहाँ काली मां की तपस्या की थी। यह भी माना जाता है कि काली मां की मूर्ति को विश्वामित्र ने ही प्रतिष्ठित किया था। यहाँ बहने वाली नदी का इसी तरह पावागढ़ के नाम के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई लगभग असंभव काम था। चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहाँ हवा का वेग भी चौतरफा था, इसीलिए इसे पावागढ़ अर्थात ऐसी जगह कहा गया जहां पवन का वास हो। खैर, यह तो हुई वैदिक ग्रंथों की बात। अब बात करते हैं शोधकर्ताओं के रिसर्च कि जिन्होंने सबको चौंका दिया जब वैज्ञानिकों ने इस आसमान की तरफ खुले हुए किले के हिस्से में अपने आधुनिक उपकरणों को लगाया तो वे अजीब तरह से बंद होने लगे। विशेष प्रकार की तरंगों को आसमान के वायुमंडल में जाता हुआ पाया गया। और जब ठीक इसी जगह के ऊपर सौरमंडल में मानचित्र को देखा तो देखते ही रह गए कि जिस जगह किले में यह हिस्सा बना हुआ है वह बिल्कुल सौरमंडल के सटीक बीच का केंद्र है। वैज्ञानिक जितना देख रहे थे वह सब साधारण नहीं था। तब से एक बार फिर भारत के इस किले के रहस्यों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया।
किले के इसी अजीबोगरीब रहस्यों के चलते इसे यूनेस्को द्वारा साल 2004 में चंपानेर को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और रहस्यमय चीजों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।